साथ ही मैं युवराज सिंह राजावत और हाजिर करते एक और नया वीडियो। दोस्तों आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द वन एंड ओनली वाटर चैप्टर क्लास 7th एनसीईआरटी। बहुत ही आसान चैप्टर है गाइस, ठीक है। मेरी मानिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। बहुत ही आसान तरीके में मैं आपको समझाऊंगा ये चैप्टर, ठीक है। कुछ समझने वाली बात नहीं है। 0.1% अपना दिमाग इस वीडियो को दे दोगे, पूरा वीडियो समझ में आएगा, साथ में चैप्टर भी समझ में आ जाएगा। ओके, सो with this note I'm gonna start this video. Okay, so water, what is water? Okay, water क्या होता है, पानी क्या होता है, जल क्या होता है, नीर क्या होता है, ये चैप्टर हमें बताया। पानी एक जीवन है, पानी एक जीवन है, ये सब कहते हैं बट कोई बचाता है नहीं। बट आज हम लोग देखेंगे जल के बारे में, ठीक है। जल, पानी, पानी के बारे में देखेंगे और पानी की बॉडीज देखेंगे, पानी की वाटर बॉडीज देखेंगे बेसिकली। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे वाटर साइकिल के बारे में। व्हाट इज वाटर साइकिल? अब वाटर साइकिल क्या होता है भैया? वाटर साइकिल, ओके, नाउ आपने 5th 4th में जरूर पढ़ा होगा वाटर साइकिल में, मैं ये 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है। ओके, सो वाटर साइकिल क्या होता है ना, मैं एक बार और फिर से रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। ओके, ये ठीक है, ये हमारे सूरज मामा एंड दिस इज आवर व्हाट, रिवर, बह रही है, ठीक है। ओके, दिस इज आवर माउंटेन्स और आप ये इस लैंड पे खड़े हुए हो, ठीक है। इस ब्यूटी का अंदाजा लगा रहे हो और देख रहे हो इस ब्यूटी को, ठीक है। अब ये जो वाटर है, ये वाटर जो है, और ये जो वाटर है ये इवेपोरेट करेगा, ठीक है। ये इवेपोरेट करेगा, ना मत बोलना, ये झूठ मत बोलना, ठीक है ना, ऐसा कतई नहीं हो सकता, ठीक है। पानी इवेपोरेट करेगा, क्यों? क्योंकि इंसोलेशन हो रहा है। इंसोलेशन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट दैट गोज, ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट दैट गोज इन द सरफेस ऑफ द लैंड इज नोन एज इंसोलेशन। ओके, सो इंसोलेशन होगा तो ऑफ कोर्स इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होगा तो पानी जो होगा वो इवेपोरेट होगा, वो क्या होगा? वाष्पीकृत होगा इन हिंदी, ओके। वो क्या होगा? इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन प्रोसेस यहाँ पर आएगा, इवेपोरेशन, ठीक है। इवेपोरेशन यहाँ पर होगा, इवेपोरेशन, ये इवेपोरेशन की स्पेलिंग, ओके। इवेपोरेशन होगा, ये पानी है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स इवेपोरेशन होना ही होना है। अब इवेपोरेशन हो गया, once is it's the water is evaporated, now the second stage come is condensations. now condensation क्या होता है? कंडेंसेशन, जब पानी जो वाष्पीकृत पानी होता है, जो कि वेपर फॉर्म में होता है, जो कि एक कह सकते हो तुम गैस स्टेट में होता है, वो उसे टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर मतलब लो टेम्परेचर में रख दिया जाता है, तो वो क्या हो जाता है? वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी स्टेज को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। जब पानी क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाता है, दैट्स व्हाट इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, ठीक है ना। कंडेंसेशन दिस इज द सेकंड स्टेज, ओके। कंडेंसेशन में पानी जो होता है वो क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो होते हैं वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब तुम मुझे बताओ, जब क्लाउड्स हैवी हो जाएंगे, मतलब जब जो बादल होंगे बहुत भर जाएंगे पानी से, तो ऑफ कोर्स एक ना एक ऐसा टाइम आएगा जब वो लाइक छूटेंगे। अब जब बैलून को तुम फुला दोगे पानी से, या फिर तुम एक्सपेंड कर दोगे अपनी एयर से, तो ऑफ कोर्स वो फटते ही फटते हैं, बिकॉज उनमें वेट आ गया है, मास आ गया है, ठीक है। तो एक्सपेंड भी हो रहे हैं, स्ट्रेच हो रही है, तो ऑफ कोर्स वो फटेंगे। तो वैसे ही बादल भी फटते हैं, एंड दैट व्हाट इज प्रेसिपिटेशन। अब जब बादल फटेंगे तो पानी बह सकता है, स्नो बह सकती है, ओके। और वही क्या है, दिस इज द थर्ड स्टेज विच इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन मतलब कि द स्टेज वेयर द clouds
जो बहाते हैं अपना पानी या फिर स्नो के फॉर्म में बहाते पानी है और स्नो भी, उसे हम लोग प्रेसिपिटेशन कहते हैं. दैट्स व्हाट इज प्रेसिपिटेशन. ठीक है. सो व्हाट यू कैन से दैट इज the third stage of the water cycle in which the water goes down in the surface on the surface, and this stage is known as precipitation. Okay, precipitation. ओके, प्रेसिपिटेशन हो गया. ठीक है. अब प्रेसिपिटेशन हो गया. यही तीन मेजर क्या है, ये वाटर साइकिल्स है. ठीक है. सो ये हमारा हो चुका है पूरा वाटर साइकिल कंप्लीट. प्रेसिपिटेशन हो गया, इवेपोरेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया. दैट इज आवर वाटर साइकिल. यही तीन चीजें कंप्राइज करती हैं वाटर साइकिल को. ओके. नाउ वाटर साइकिल तो हमारा कंप्लीट हो चुका है ना. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर साइकिल, वाटर बॉडीज. हो, अब मैं आपको एक चीज बताऊं. अपनी धरती, अर्थ. ओके, अपनी धरती मतलब पृथ्वी, मतलब भूधरा धरती, उसके सिनोनिम से बता रहा हूं. ठीक है. अर्थ वो 71% क्या करती हैं, वाटर कंप्राइज करती हैं. मतलब वाटर है उनमें. कितनी बार, 70, हाँ 70, हाँ 71%. ओके, 71% वाटर हमारी अर्थ में. ठीक है. अब 71% है, बट उसमें भी डिविजन्स है. 93% is our water, saline water. मतलब सॉल्टी वाटर, मतलब वो वाटर जैसे का हम लोग उपयोग कतई भी नहीं कर सकते. वो वाटर, उसको हम लोग सलाइन वाटर कहते हैं. और वो 93% वो है, sorry 97%. My mistake. 97%. Okay, 97. I'm sorry, it's 97. और 3% जो पानी है, 3% जो वो पानी है वो हमारे उपयोग में, मतलब वो ह्यूमन के बेस पे, वो ह्यूमन सर्वाइवल के, ह्यूमन एंड एनिमल सर्वाइवल पे. ओके, ह्यूमन एंड एनिमल सर्वाइवल पे 3% का पानी बचता है. सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि हमारी इतनी बड़ी धरती और इतने सारे लोग, बिलियंस में होंगे अभी, वर्ल्ड पॉपुलेशन बिलियंस, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 3% पानी उपयोग में. 3%. तो सोच सकते हो कितना ज्यादा स्कार्सिटी होगा आने वाले समय में, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होने वाली है. ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी का जो वाटर साइकिल है वो और जल्दी होगा, और जल्दी होगा तो ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट होंगे, इंसोलेशन होगा क्योंकि, और टेम्परेचर बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होगा, और जिसकी वजह से जो हीट इंसोलेशन जो होगा सनलाइट का, वो इंसोलेशन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से जो क्या होगा, पेड़ पे भी और पानी पे भी इफेक्ट आएगा, मेल्ट होंगे ग्लेशियर्स, सुनामी जैसी डिजास्टर्स हो सकते हैं. जहाँ पर पानी आता है वहां पर पानी नहीं होगा, जहाँ पर पानी नहीं आता वहां पर जरूर पानी होगा. और यही हमें आज भी देखने को मिल रहा है. लद्दाख जो कि एक स्नोफॉल एरिया है, वहां पर इस साल स्नो हुई ही नहीं है. तो आप जस्ट इमेजिन, यू कैन जस्ट इमेजिन द स्टेज ऑफ द प्लेसेस. ओके, जहां पर जो चीज पानी, जिस चीज में पानी नहीं है वहां पर पानी आ रहा है, और जहां पानी नहीं होना चाहिए वहां पर जरूर पानी आ रहा है. ये ऐसी स्थिति हो रही है अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से. तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो कि पानी की कितनी स्कार्सिटी हो सकती है आने वाले समय में. ठीक है. तो ये तो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज. ओके, अब ओशन सर्कुलेशंस.
अब ओशन सर्कुलेशन अगर मैं आपसे पूछूं, ओशन सर्कुलेशन क्या होता है? ओशन सर्कुलेशन, ना ओशन सर्कुलेशन क्या होता है? मतलब ओशन का बहाव, मतलब ओशन सर्कुलेशन वही तो होता है, ठीक है। अब वेव्स, टाइड्स और करंट्स, इसमें भी 3 डिविजन हमने किए, उनके मूवमेंट के आधार पर, ओशन सर्कुलेशंस के मूवमेंट के आधार पर, मूवमेंट के आधार पर हमने 3 स्टेजेस डिवाइड किए। पहला वेव्स, दूसरा टाइड, तीसरा करंट। अब ये तो हो गई 3 स्टेज, ओके, करंट, टाइड और वेव्स। तो ये हैं हमारे 3 मूवमेंट्स ऑफ अर्थ ओशन सर्कुलेशंस, जो कि 3 डिविजन्स की हमने, वेव, टाइड और करंट, ठीक है। अब पार्ट 2 में मैं आपको ये ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा, ओके, क्योंकि अगर अभी मैंने एक्सप्लेन किया तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा एंड फिर आप बोरियत होगी, फिर आप क्या करोगे मुझे पता है, अच्छा, ठीक है, मुझे सबसे ज्यादा पता है, ठीक है, ओके। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद है तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ज्यादा ही पसंद आ गया तो शेयर भी करो, ओके। और दूसरों को कहो पूरा वीडियो देखे, ताकि एग्जाम्स में आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सके, ठीक है। और कंसंट्रेशन के साथ सीरियसनेस होनी चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, परसिवरेंस होना चाहिए एक चीज को देखने में, ठीक है। और अगर वो चीज आप अच्छे से देख रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो, तो ही वो आपके डेली लाइफ में काम आएगी, अदरवाइज वो नहीं आने वाली, ओके। विद दिस नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। और अगर ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आए, प्लीज मैं दोबारा कहता हूँ, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।